अर्जुन जी क्या बोले प्रथम अध्याय में कि वर्णसंकर जायते। शास्त्र कहता है केवल केवल पुरुष और स्त्री की माने अधर्म पूर्वक समागम ही वर्ण संकर को उत्पन्न नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि वचनों का ऐसे दुरुपयोग होने से, शास्त्रों का प्रयोग माध्यम से वचनों का दुरुपयोग से भी वर्ण संकर जायत होते हैं। क्यों? हमने एक परंपरा को जागृत किया, हमने एक परंपरा को जागृत किया, कुपरंपरा को। जैव धर्म में स्पष्टतः लिखित हुआ है कि तुम वैष्णव बन भी जाओ, परंतु स्वजातियों में ही विवाह करना चाहिए। और संस्थागत भाव से बोलेंगे जो चारी नहीं नहीं वो नहीं, अब उड़िया में एक बोलते हैं चारी जाति 12 गला वैष्णव हेले सबु गला। वैष्णव हेले सबु गला, अरे गला कैसे? तुम अपने शरीर को कैसे भूल जाओगे जिस शरीर में तुम्हारा यह बुद्धि विचार है, जिस शरीर से तुमने कर्मगत संस्कार पाया है, जन्मगत संस्कार पाया है, संगगत संस्कार पाया है, इसको भूलना तो चाहिए ही। लेकिन किस तरह में होगा? जब वो शुद्ध भक्त होगा तब यह उसकी कुल परंपरा, जाति परंपरा, गोत्र परंपरा यह लागू नहीं होगा। विशेष करके ग्राह्यस्थ धर्म को अवलंबन करने वाले, हाँ, जो विरक्त आश्रमी है वह ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, उसको लागू नहीं है। अच्युत गोत्री गृहस्थ भी है, परंतु अच्युत गोत्री होने के बाद भी वर्णों और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार उसका कर्मणा आश्रम है, कर्मणा वर्ण भी है। एक जन्मगत वर्ण है और एक जन्मगत आश्रम है, और एक कर्मगत वर्ण है और कर्मगत आश्रम है। ग्राह्यस्थ धर्म में या गृहमेधी धर्म में अवलंबन करने वाले जो व्यक्ति हैं वे सुचारू रूप से अपनी शरीर के निर्वाह के लिए, अपनी पुत्र परिजन स्त्री आदि के निर्वाह के लिए वे अन्यों पे आश्रय होते हैं, समाज पे आश्रय होते हैं। लेकिन एक विरक्त आश्रमी का जो पथिक है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी, सन्यास, वो समाज पे आश्रय नहीं है। विरक्त आश्रमी का अर्थ है वो परिपूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण प्रति निर्भरशील है और किसी पे निर्भरशील नहीं है। जो गृहस्थाश्रम के जो भक्त है उसको 4 दीवार में बंध के रहेगा वो। क्यों? उसके पास पत्नी है, उसके पास कन्या है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। ये जीवन विरक्त आश्रम का जीवन, संन्यास आश्रम का जन्म, कोई मार दिया तो मार दिया, जैसे जड़ भरत है, उन्होंने सोचा नहीं कि मुझे मेरे क्या होगा क्या नहीं, डाकुओं ने उठा लिया तो चले गए, वो अवश्य राखी कृष्ण। परंतु गृहस्थाश्रम के भक्त जो है वो अगर अनुलंबन करेंगे नहीं जैव धर्म के अनुसार, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यह अशास्त्रीय है, यह अमर्यादित है। अधिकतर यही हो रहा है, वैष्णव हो गया किसी से भी शादी हो जा रहा है। नहीं, ये वर्ण संकर जाए थे, ये जो उत्पन्न होंगे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। दैवी वर्णाश्रम प्रस्तुत करने के लिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रयास किया, श्रील प्रभुपाद ने उसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया। इसका अर्थ यह नहीं कि माने जाति परंपरा, कुल परंपरा, गोत्र परंपरा को नकार दिया जाए और किसी से विवाह किया जाए तो वर्ण संकर जायत होंगे। स्वजाति में ही विवाह होना सुनिश्चित है, जैव धर्म में स्पष्ट कहता है। लेकिन ऐसे तथाकथित जो है, कहने का उद्देश्य यह है, इनकी वचनों से ही वर्ण संकर समाज जन्म हो रहा है, वर्ण संकर समाज जन्म हो रहा है। और समाज को, संस्कृति को, सभ्यता को और वैष्णवता को तिलांजलि देने वाला उनका वचन है। और ऐसा प्रछट्ट शास्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उससे साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। गूढ़ रहस्य की जो अवगत भाव है उसको वो व्यक्त नहीं करेंगे। व्यावहारिक जो क्रिया मुद्राएं हैं, अनुलोम प्रतिलोम, इसको कुछ मानेंगे ही नहीं ये लोग। परिपूर्ण रूप से विध्वंसकारी ही परिणाम होगा। तो इसीलिए धर्मस्य तथ्य निहित गुहाय, ये गुई है। जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं हो जाता, अर्थात प्रयोजन तत्व को नहीं प्राप्त कर लेता है, केवल अभिधेय नहीं, कृष्ण दर्शन होने के, वैसे तो कृष्ण दृष्टा और कृष्ण दर्शन किया हुआ व्यक्ति को गुरु होने का अधिकार है, अभिधेय तत्व में पहुंचने वाला व्यक्ति को।
परंतु फिर भी कहता है, ऐसे उदाहरण है, अविधेय तत्व को प्राप्त कराने वाले व्यक्ति का भी पतन हुआ है। तो अर्थात प्रयोजन तत्व को जब तक प्राप्त नहीं किया है, वो समाज के नियमों से, संसार के नियमों से, शास्त्रों के नियमों से, लौकिक नियमों से, पारलौकिक नियमों से बंधा हुआ है वो। और ये बंधन इसलिए किया गया है कि वो सुसंस्कृत हो और भक्ति मार्ग में आकर के भगवान की चरण कमल को प्राप्त करे। किसी को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, गाय को भी छोड़ देंगे तो करेगा क्या? बांधा क्यों गया है? खा जाएगा, वो पेड़ पौधा को नष्ट कर देगा, है या नहीं? है गौ माता, लेकिन बांधा गया है नहीं, बांधा गया है, क्योंकि उसको छोड़ देंगे तो सब नष्ट कर देंगे। ऐसे ही समाज में विशेष करके शास्त्रों ने हमको जो बंधन दिया है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, किस लिए? हमको सुसंस्कृत करने के लिए, हमको सुमार्ग में चलाने के लिए। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तो बनेगा क्या? पिशाच बनना पड़ेगा। पिशाच जो होता है कुछ भी करता है, कुछ भी मनमानी, मनमानी जो है वो इसलिए सुख शरीर मिलता है, पिशाच होता है, तो वो गति प्राप्त करेगा।